पापा ये कैसा सौदा किया आपने? इमली हमारा दायां हाथ है, दायां हाथ। उसे आजाद कर देंगे आप? एक बार हमसे पूछ तो लेते आप। आपकी सोच जहां खत्म होती है सूरज, वहां हमारी शुरू होती है। आपको एक बंधुआ की मुक्ति की परवाह है, अपने पापा की उन्नति की नहीं। जरा सोचिए, ये जो खेल हम खेल रहे हैं, इससे हमें फायदा कितना है? मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी इज्जत बच जाएगी। भेज रहे हैं ना चकोर को, हम भेज रहे हैं मैराथन रेस में, हम भेज रहे हैं, लेकिन जब वो रेस में हारेगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उसकी इज्जत चली जाएगी। वो जो उड़ान भरी है ना जीत की उड़ान भरी है ना, धपाक से नीचे जमीन पर एक ही पल में नीचे। और रही बात उस इमली की, वो तो एक छोटा सा मोहरा है, बड़े से मोहरे को बचाने के लिए कटवाया जा सकता है। और अगर इमली जिंदा रहती है तो क्या फर्क पड़ता है? और मर भी जाती है तो भी क्या फर्क पड़ता है? इमली जैसी हजारों लड़कियां आपका दायां हाथ बनने के लिए तैयार हो जाए। याद रखिए, ये आपके पापा आपसे कह रहे हैं। अति उत्तेजित बालक, शांत। माफ करना सूरज बाबू, पता नहीं क्या हो गया है हमका आज, बस सबसे टकरा ही रहे। ये सब छोड़िए ना, ये बताइए कि का बड़े मालिक ने दीदी से? अब क्या हर चीज तुझे बतानी पड़ेगी? इंक्वायरी बिठाएगी हम पर? माफ करते हो उनका, करते हो गई। तू बस इतना समझ ले कि चकोर अब मैराथन नहीं जीतेगी, इसका इंतजाम हो गया है। जा यहां से, जा। भाई, तो कोई इतनी मोटी बात बताए, कुछ तो बोल। हमको तोरी जरूरत है, मदद कर हमरी। चकोरिया, हमका पूरा विश्वास है, तो जो करिए ठीक ही करिए। नहीं माई, हमका नहीं मालूम कि हमका क्या करी का है, इसीलिए तुम तुझसे पूछ रहे हैं। चकोरिया, बचवा इतनी छोटी बात तो का काहे नहीं समझ में आ रही? बचवा वो कमल नारायण इमली को बकरी बनाकर शेर का शिकार करेगा चाहे, क्योंकि उसका ये बात पता है कि अगर तू दौड़ जीत जाइए तो का हो सकता है। इसके कारण वो ये सब कुछ कांड रच रहा है। बचवा, तेरे 10 बरस की मेहनत पर वो पानी फेरना चाहते नहीं। बचवा, तू ये सब कुछ भूल जा, सब कुछ भूल जा। बस अपनी दौड़ पे ध्यान दे, अपनी मेहनत पे ध्यान दे। तोरा जो लक्ष्य है ना, उसका कभो नहीं भूल तू, कभो नहीं। और माई, हम इमलू को भूल जाए? इमलू हवेली में जो बंधुआगिरी करत है, उसका मुक्त नहीं करे हम?
तुकाओ की मुक्ति से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं है मतलब चकोरिया, कोनो मतलब नहीं है। चकोरिया, इमलो मेरा खून है, उका हम अपने कोख से जन्म दिए रहे। अगर एक की जिंदगी बचाए के लिए हम पूरे गांव को बलि नहीं चढ़ाई सकते हैं। समझने की कोशिश कर, इस गांव का हर एक बड़ा बूढ़ा, हर एक बच्चा अपनी नजर तो पर ताके हुआ है कि तू ही एक है जो हम सबन को आजादी दिलाई सकत है। तू ही है जो इस बंदवागिरी से हमका मुक्ति दिलाई सकत है। एक तू ही है बच्चों जो कमल नारायण को टक्कर दे सकत है। समझने की कोशिश कर बच्चों। तो फिर माई, बस्ती के वो लोगन का आजादी की अपनी इतनी ही पड़ी होती तो वो दिन जब सरकारी लोग आए रहे तो वो लोग चुप्पी लगा के काहे बैठे रहे? डर गए थे बचवा, वो लोग सब डर गए थे। लोग की बात कहा कर रहे थे चकोरी? तोरी माई भी तो डर गई थी ना, हम भी कछु नहीं बोल पाए थे। चकोरिया, हम सब बंधवा हुई है, हम कमल नारायण के खिलाफ नहीं जा सकत, तो काहे नहीं समझाते। मगर तू हम सबसे अलग है, तुझ में बहुत साहस हुई है। तू कमल नारायण के खिलाफ जा ही सकत है और उका मिट्टी में भी मिलाई सकत है। आई बात समझ बात होगा? हाँ माई, अगर कमल नारायण और सूरज बाबू जैसा चाहिए हम वैसा नहीं करी तो वो लोग हमारी इमलू की जान ले लिए तो? चकोरिया, तू कितनी भोली है बच्चा। तो का लगत है? हाँ, वो कमल नारायण इमलू को कछु करी है? नहीं बचवा, वो का खरोच तक नहीं आने दिए, क्योंकि इमलू उसकी हथियार हुई है और ऐसे लोग अपने हथियार को कभी फेंकत नहीं है। माई, हमारी इमलू का जब हवेली में वहां बंधुआगिरी करत है ना तो हमारे मन के टुकड़े टुकड़े हो ही जाते। भाई तो का पता है कमल नारायण इमलू को आजाद करने के लिए वो पेपर पे साइन कर दिए हैं। चकोरिया, ये सब हमका कुछ नहीं पता, पर हमका पूरा विश्वास है बचवा, तो हमारी बेटिया हुई है तो जो भी करी है सब कुछ ठीक करी है और सबकी भलाई के लिए करी है। बस आज हम बहुत खुश हैं गिरजा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं, वरना पिछले 10 बरस से तो ऐसा लग रहा था कि वक्त जैसे थम सा गया हो। लेकिन नहीं, अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ। भाभी जी, हम भी आपके लिए बहुत खुश हैं। वैसे रंजना चाहे जो कुछ भी कहे, पर हमें पता है तू पहले भी हमारी वफादार थी और आज भी है। भाभी जी, ये भी कोई बोलने की बात है? अरे हम जानते हैं कि आप हम पे कितना भरोसा रखती हैं। बस हमको तो एक चिंता खाई जा रही है, विवान बाबू की, कि आपके पीछे उनका क्या होगा? हमारी गैर हाजिरी में तुम विवान की देखभाल करोगी। भाभी जी, हम क्यों नहीं? तू तो वफादार है ना हमारी, हमें पूरा भरोसा है। तू विवान की देखभाल वैसे ही करेगी
जैसे कि हम करते हैं। भाभी जी, हम समझे नहीं। सामान रख और चल हमारे साथ। हम तुझे बताते हैं कि क्या करना है। बाबा, आपने हमें बुलाया? क्या क्या कर रहे हैं आप सूरज? डरा दिया आपने तो हमें। जाइए यहां से, किसी को हमारे तिजोरी के आसपास आने की इजाजत नहीं है। जाइए। पापा, क्या हो गया आपको? पहले आपने वो इमली वाला प्लान हमें नहीं बताया और अब ये तिजोरी का चक्कर। कोई चक्कर वक्कर नहीं है सूरज। अब जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जाइए। दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। सूरज, हम मानते हैं आप हमारे आज्ञाकारी बेटे हैं। आज तक आपने हमारी हर बात मानी है, लेकिन जहां तक तिजोरी की बात है, घर वाले तो दूर, हम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब क्यों, किस लिए, ये किसी दिन विस्तार में हम आपको समझाएंगे। मतलब हर बार हमें आपका विश्वास जीतना पड़ेगा? ना, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक अवसर तो आ रहा है आपके सामने, कल ही। क्या है कल? हमारे परम मित्र हैं कृषि मंत्री जी। उनके सुपुत्र यहाँ आ रहे हैं एक दिन के लिए। उनकी आवभगत कीजिए, उनके मनोरंजन का बंदोबस्त कीजिए। थोड़ी बहुत आवभगत करने से हमारा बहुत फायदा होगा। उसका मनोरंजन कैसे करना है हम जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। शिको, इमली को फोन लगाओ, उससे कहो हमें बहुत जरूरी काम है उससे। और हाँ, कल नाच गाने का बंदोबस्त करना है, बहुत जरूरी मेहमान आ रहे हैं। जी छोटे भाई।